लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक अनुभवी सियासतदान हैं, बड़े परिपक्व और बड़े जिंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने बड़े बड़े फैसले यहाँ किए हैं। उनके पास भी प्रशासनिक अनुभव है। और वहीं श्री उमर अब्दुल्ला साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मरकज़ की हुकूमत में वो चीफ मिनिस्टर वहाँ मिनिस्टर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिलजुल कर लोगों की बेहतरी के लिए हम सबको काम करना है। हम चाहते हैं कि अच्छा काम हो, लोगों की भलाई हो, गरीब का भला हो, और सरकार जो है वो आम लोगों का, गरीबों का, नौजवानों का, सबका भला करे और एक अच्छे वातावरण का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो। उमर अब्दुल्ला की सरकार के कामकाज पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो 2 महीने हुए हैं उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को बने हुए, और इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त मेरे मुताबिक अभी हम देखेंगे कि आगे चल के सरकार की क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, किस प्रकार सरकार आगे चलेगी। और उम्मीद करता हूं कि जो वादे उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने उन्होंने इलेक्शन में लोगों के साथ किए, और इलेक्शंस के बाद जब पहला असेंबली सेशन हुआ और उसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी एड्रेस हुआ है, और वो तमाम बातें जो जनता की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कही गई हैं, उन बातों को पूरा किया जाएगा। लोगों की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए, लोगों के भले के लिए काम होना चाहिए, और डेवलपमेंट को फोकस किया जाना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने हमेशा कहा है कि दिल्ली की दूरियां और जम्मू कश्मीर की दूरियां कम होनी चाहिए, और मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की दूरियां और दिल्ली की दूरियां और उनको कम किया है। दिल खोल कर देश का खजाना मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए खोला है। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, उनका निर्माण हो रहा है। गांव-गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का निर्माण हो रहा है। गांव-गांव में रूरल डेवलपमेंट के काम, जल जीवन मिशन, गांव-गांव में पीने का पानी, उसके बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बिजली के दूर दराज के एरिए में व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए मोदी साहब ने दिल खोलकर फंड्स की एलोकेशन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए की है। और वहीं सबसे बड़ा फैसला जो आप देख रहे हैं, रेल कनेक्शन अब देश का और कश्मीर घाटी से जुड़ रहा है। 26 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दिल्ली से चलकर श्रीनगर और बारामूला तक जाएगी। बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा। 70 साल यहाँ बाकी की सरकारें ये काम नहीं कर पाई जो मोदी साहब ने करके दिखाया है। आज जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, आज गांव हो या शहर हो, जिस तरीके की डेवलपमेंट चारों तरफ हो रही है, ये लाजवाब काम ये मोदी सरकार की देन है। और हम चाहते हैं जो मोदी सरकार ने ये डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं, बड़े पैमाने पर फंड्स दिए हैं। आज आप जम्मू शहर के फ्लाईओवर्स, श्रीनगर शहर के फ्लाईओवर्स, जम्मू से रजौरी पुंछ नेशनल हाईवे, जम्मू से श्रीनगर, आप देखिए कितनी शानदार सड़कों का निर्माण मोदी हुकूमत के दौरान हुआ है, अभी भी काम चल रहे हैं। जम्मू चनैनी, सुध महादेव, डोडा, किश्तवाड़ की और जो नेशनल हाईवे आप देखिए, रिंग रोड्स देखिए, जम्मू श्रीनगर, लाजवाब काम। बॉर्डर के एरियाज की डेवलपमेंट देखिए, जम्मू तवी नदी का रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो रहा है। तो बहुत सारे काम जो मोदी सरकार ने यहाँ किए हैं, समाज के हर वर्ग का भला किया है, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ का भला किया है। गांव हो, शहर हो, जम्मू हो या कश्मीर हो, सबको बराबरी का अधिकार, बराबरी का हक मोदी हुकूमत ने दिया है। यहाँ रेफ्यूजीज़ हों, विस्थापित पीओजेके के रेफ्यूजीज़, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़, हमारे दलित समाज, वंचित समाज,
शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हमारे भाई बहन हों, उनको इंसाफ मोदी साहब ने दिया है। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुजर्स, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, गद्दी, सिप्पी, पाडरी, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। और हम चाहते हैं ये आम लोगों का भला, ये लोगों की भलाई के काम आगे भी चलने चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो सरकार है ये सेंटर की गवर्नमेंट के साथ, मरकज़ की हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। ठीक है, जब सियासत का वक्त होगा सियासत की जाए। अब ये सरकार बनी है, अब इस सरकार को लोगों की डेवलपमेंट का काम करना है। अब भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। और सेंटर की गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार ने तो कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिल खोलकर काम करेगी। और मोदी जी ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के लिए खोला है। तो मैं चाहता हूँ, हमारी चाहत है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ अमन, शांति और खुशहाली हो, वहीं लोगों की डेवलपमेंट हो, अमन हो, लोगों का भला होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए आपने बहुत मेहनत करी, पर चूक कहाँ रह गई? जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते से लगभग 7 साल मैंने काम किया है। जम्मू रीजन हो, कश्मीर घाटी हो, या उससे पहले लद्दाख रीजन भी हमारे पास था। मैंने पूरी कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया जाए, और हम उसमें कामयाब भी हुए। डीडीसी के इलेक्शंस में हम जीते, बीडीसी का इलेक्शन हम जीते, पंचायतों का इलेक्शन हम जीते। ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने बनाई। कश्मीर में 3 डीडीसी मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर जीते। 7 म्युनिसिपल कमेटीज़ में बीजेपी के चेयरमैन और 13 में वाइस चेयरमैन रहे। बड़ी अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी की इन 7 साल में हुई। मेरे टेन्योर में हमने 6 इलेक्शन लड़े और 6 के 6 इलेक्शंस हमने जीते। 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन 2019 और 2024 का हमने जीता। डीडीसी का इलेक्शन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर के सामने आई। बीडीसी में सबसे ज़्यादा हमारे बीडीसी चेयरपर्सन जीते। अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। ले हिल काउंसिल में हमारी सरकार बनी। कारगिल हिल काउंसिल में पहली बार बीजेपी के मेंबर्स जीत के आए, वहाँ हमने अपना खाता खोला। एक बड़ी जीत का कारवां दौर इस सारे पीरियड में शुरू हुआ है। ये सारी जीत केवल अध्यक्ष के नाते एक व्यक्ति को नहीं जाती, ये सारी टीम वर्क होता है। और हमने बहुत मेहनत की। और वहीं मेरी सारी टीम का मेरा ये लक्ष्य था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की असेंबली इलेक्शंस के बाद सरकार बने। और उसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत की। जम्मू रीजन, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ और वहीं कश्मीर घाटी, हर जगह हम पहुँचे। और 29 सीटें हमने जीती। 26.6% वोट शेयर हमें मिला। 1,26,000 वोट हमें कश्मीर घाटी से मिले। 2,30,000 के करीब वोट हमें राजौरी पुंछ से मिला। कश्मीर घाटी से हमें 1,56,000 वोट मिला। 5 सीटें कश्मीर घाटी में ऐसी थी जहां बीजेपी ने 5 राउंड्स तक लीड की। गुरेज की सीट मात्र 1,000 वोट से हम पीछे रह गए। वहीं आप शोपियान, अनंतनाग वेस्ट, काजीकुंड, राजपुरा, पुलवामा की सीट, हब्बा कदल की सीट, कुकरनाग की सीट, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने ज़बरदस्त फाइट इन सीट पर दी है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर में थे जो किसी पार्टी से नहीं वाबस्ता थे,
और हमें उम्मीद थी कि ऐसी 8-10 सीटें इंडिपेंडेंट्स और 3-4 सीटें बीजेपी जीतकर, और जम्मू रीजन से हमें उम्मीद थी कि 30 से 35 सीटें हम जीतेंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसको लेकर हमने काम किया। जम्मू रीजन से तो लगभग 29 सीटें हम जीते ही हैं। एक बहुत बड़ी जीत है, शानदार जीत है। बीजेपी ने रिकॉर्ड 29 सीट्स पहली बार जीती और 26.6% जो वोट शेयर बीजेपी को मिला है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार बनी है उससे ज़्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% वोट शेयर मिला है, बीजेपी को 26.6% वोट शेयर मिला है। लेकिन चूंकि उनको सीटें ज़्यादा मिली हैं इसलिए उनकी सरकार बन गई। बीजेपी के सहयोगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कुछ कश्मीर में, और कश्मीर में हमारी 2-3 सीटें अगर जीती होती तो हमारी सरकार होती, यकीन होती। लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का रूल है, जनता का राज है। जनता ने कश्मीर में जिन्हें वोट दिया है उनकी सरकार बनी है। और अब हम आगे मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और ज़बरदस्त मेहनत करेंगे। जम्मू के साथ साथ रजौरी, पुंछ में, डोडा, किश्तवाड़ में और कश्मीर में भी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले सालों में जब इलेक्शंस होंगे तो बीजेपी फिर से ज़बरदस्त शानदार जीत के साथ सरकार बनाए। आगे भी कोशिशें जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद अब पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस की चर्चा चल रही है। इसके लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं और क्या उम्मीद है? चूंकि जम्मू कश्मीर में अब धारा 370 के समापन के बाद जो देश का पंचायती राज कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू होने से यहाँ जब असेंबली इलेक्शंस के बाद सरकार बनी है, इसके बाद अब पंचायतों के चुनाव होंगे, उसके बाद बीडीसी चेयरमैन्स के चुनाव होंगे, डीडीसी के चुनाव होंगे, और इसी बीच अर्बन लोकल बॉडीज़ जो शहरी चुनाव हैं वो भी होंगे। और 3 टायर सिस्टम कंप्लीट उसका प्रोसेस होगा। एक पूरी व्यवस्था जो पंचायती राज की है वो जम्मू कश्मीर में हो, इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से इस समय जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5-6 महीनों के अंदर, चूँकि अब कश्मीर में बर्फ़ पड़ेगी सर्दियों में तो मुश्किल होगा, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ में भी मुश्किल होता है, तो मेरा मानना है कि अप्रैल मई या मई जून में जम्मू कश्मीर में यकीनन पंचायतों के और शहरी निकाय अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे और उसके बाद बीडीसी और डीडीसी के भी चुनाव होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है और ये मोदी साहब की देन है कि केवल सिर्फ एमएलएज और मेंबर पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि 40,000 के करीब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे नुमाइंदे जो पंचायतों के सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर्स, काउंसलर्स, कारपोरेटर्स, बीडीसी और डीडीसी मेंबर्स बनेंगे। ये भी हमारी जमहूरियत का, हमारे लोकतंत्र का एक मजबूत तरीन हिस्सा है और यकीनन इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए भी चुनाव होंगे। इसके लिए पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, राज्यसभा का चुनाव यकीनन जम्मू कश्मीर में होगा और 4 राज्यसभा की सीटें हैं। अब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हो चुके हैं और यहाँ 4 राज्यसभा की सीटों के ऊपर भी चुनाव होगा और उसकी अधिसूचना जो है, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। और मुझे लगता है कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर कोई निर्णय करेगा
उसका एक सेट नॉर्म है, उसकी एक प्रक्रिया है और वो चुनाव भी यकीनन यहाँ होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आप राज्यसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, राज्यसभा में के लिए भारतीय जनता पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा, इसकी किसी प्रकार की कोई चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है। जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर के, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बैठ के चर्चा करेगा और जो भी इसका निर्णय होगा वो मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जब राज्यसभा के चुनावों की आ जाएगी उसके बाद इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और इसको बैठ के पार्टी निर्णय लेगी। भाजपा की टॉप लीडरशिप यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, ये कब तक संभव है? देखिए, जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जब जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, वो चूंकि रीऑर्गेनाइजेशन हुई, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग यूटी का दर्जा और जम्मू कश्मीर को अलग यूटी का दर्जा दिया गया। बहुत सारे ऐसे कानून थे, सेंट्रल लॉज, जो यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाने थे और यूटी जब बनाई गई तो मरकज़ के जो देश के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे एक्ट जो यहाँ लागू नहीं थे, उनको लागू करने में आसानी हुई। आज तकरीबन वो सारे कानून यहाँ लागू हो चुके हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ के बीच बीच में हालात थोड़े पेचीदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एक संवेदनशील स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, हम बॉर्डर स्टेट में हैं, हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। और इसके लिए केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर की सरकार, यहाँ की चुनी हुई सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पुलिस एजेंसीज़ हैं, सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, फिर हमारी सेना है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस सब मिलजुल कर मुझे लगता है कि आपस में बैठ के इस पर कोई निर्णय हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। हमने पिछले 35-40 सालों में बहुत जुल्म सितम देखा है। हमने घरों को उजड़ते हुए आतंकवाद के दौर में देखा है। हमने बाज़ारों की, स्कूलों की, गांव की, शहर की, तालीमी इदारों की बर्बादी देखी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद के कारण मौत के मंजर सारी दुनिया ने देखे हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ के हालात मोदी साहब और अमित शाह साहब की मेहनत के चलते, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के चलते, आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों के चलते अब हालात ठीक हो रहे हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे और स्थिति सामान्य हो जाएगी और आपस में बैठ के चर्चा करके स्टेटहुड के बारे में कोई भी फैसला लिया जा सकता है, लेकिन किसी प्रकार की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली है, तो क्या भाजपा उस पर दावा पेश करेगी? वैसे अगर देखा जाए तो जहां भी सरकार बनती है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हमेशा अपोजिशन की जो मेन जमात होती है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, उनको जाती है। तो जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी डिप्टी स्पीकर का हक रखती है। अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल डिस्कशन में नहीं आया है। अगर सरकार की ओर से कोई प्रपोजल बीजेपी को डिप्टी स्पीकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेता
हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हम सब बैठकर इस पर फैसला करेंगे। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है? पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। गैर जिम्मेदाराना बयान इल्तिजा मुफ्ती ने दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया का एक डॉक्टर्ड वीडियो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया, उसको रीट्वीट करते हुए, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है, उसको उन्होंने रीट्वीट करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी और जो हिंदू धर्म के ऊपर जो उन्होंने आपत्तिजनक जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स उन्होंने अपने ट्वीट्स में लिखे हैं, वो निंदनीय हैं, वो हाईली कंडेम्नेबल हैं। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेमोक्रेसी में होता है, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजिकल ओपिनियंस होते हैं, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हमको हर एक मजहब का एहतराम और इज़्ज़त करनी चाहिए। हर एक शख्स की इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। और इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो इल्तिजा मुफ्ती ने किए हैं। हाईली ऑब्जेक्शनेबल, बहुत आपत्तिजनक ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स उन्होंने लिखे हैं। ये धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंचाता ही है, लेकिन अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर जिम्मेदाराना ये शब्दों का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती की पार्टी की लीडर, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, जेके न्यूज़ टुडे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।